2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले ही बिहार में सियासी तपिश जो है वो अपनी सरगर्मी पर है। अब आरजेडी ने 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। 20 सीट पर दावा ठोकने का मतलब क्या, हम आपको बताएंगे। कांति सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, आरजेडी की सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके बाद आरजेडी की एक और लीडर है सारिका पासवान, जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये मांग रख दी कि अगर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण चाहिए। यानी अगर इन नेताओं की माने तो जो लोकसभा का चुनाव होना है, 40 लोकसभा पर 20 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। और ये पहली बार मांग नहीं है। आपको बता दें कि एक साल पहले जो है, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी के महिला नेता हो, हर किसी ने महिला दिवस के मौके पर तख्तियां लेकर पहुंची थी विधानसभा। और जो अलग अलग पार्टियों की महिलाएं हैं, उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन 50% आरक्षण के मसले को लेकर सारी महिलाएं एकजुट दिखी और नीतीश कुमार से दरख्वास्त किया कि अगर आप वाकई में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं तो बिहार में जो लोकसभा या विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। शालिनी मिश्रा जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 35% और ज्यादा से ज्यादा 50% सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाना चाहिए। बता दें कि बिहार एक ऐसी धरती है जहां सबसे पहले जो है पंचायत चुनाव में बाकायदा 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसके बाद पूरे देश के राज्यों ने इसका अनुसरण किया। यहां पर महिलाओं को नौकरी में भी बाकायदा 35% का आरक्षण मिलता है। इसके अलावा एक और डेटा है जहां पर यह कहा गया कि शादी के बाद जो महिलाएं दूसरे राज्यों में चली जाती हैं, उनको भी बिहार में जो 35% का आरक्षण है उसमें वो शामिल हो सकती हैं। पहले ये नियम नहीं था। अगर कोई महिला की किसी महिला की शादी होती है और वो अपने पति के यहां चले जाती हैं तो वो आरक्षण नहीं ले सकती थी। लेकिन नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था और ये कहा था कि अगर उनके पति का आवासीय प्रमाण पत्र किसी दूसरे राज्य का है, फिर भी वो बिहार में अप्लाई कर सकती है, बशर्ते वो अपने पिता के आवासीय के नाम पर अप्लाई करें तो उनको भी आरक्षण मिलेगा। तो नीतीश सरकार जो है, खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर काफी सजग रहते हैं। और इसी वजह से कहा भी जाता है कि जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अगर बिहार में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने लगे तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा जो है वो भारी होगा। और अक्सर ऐसा देखने को भी मिला है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब आरजेडी की सीनियर लीडर कांति सिंह ने, साथ ही सारिका पासवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और खुले तरीके से कह दिया कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, महिलाओं को 50% सीटें चाहिए। अगर सिर्फ महागठबंधन की बात करें तो जो 40 सीटें हैं उसमें से 20 सीटों पर महिलाओं को उतारा जाए। हालांकि शालिनी मिश्रा ने कहा था कि कम से कम 35% और ज्यादा से ज्यादा 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। तो नौकरी में आरक्षण हो या फिर पंचायत चुनाव में आरक्षण हो, उसके बाद क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण मिलेगा। और नीतीश कुमार अगर ऐसा फैसला ले लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं को लेकर वो ऐसा फैसला लेते रहे और चुनाव में ये जो है कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता भी दिखा है। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या महिलाओं को 50% सीटों के लोकसभा विधानसभा चुनाव पर टिकट मिलना चाहिए? अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। अगर मैं आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।